दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ले में शनिवार की अहले सुबह आपसी विवाद के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। विश्वस्त सूत्र की माने तो 4 लोगों की मौत जलने के कारण हो गई। कारण यह था कि खुर्शीद नाम का एक व्यक्ति जो कुछ साल पूर्व विवाह किया था, लेकिन उससे किसी प्रकार का संतान नहीं हुआ था। उसके बाद खुर्शीद ने पुनः दूसरी शादी की। जैसा कि खुर्शीद के परिजन ने बताया, खुर्शीद के परिजन का कहना है कि दोनों सौतन के बीच में हमेशा विवाद होता रहता था, लगातार विवाद हो रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि शनिवार की अहले सुबह प्रकार की घटना घट गई। आग कैसे लगी, आग किसने लगाया, इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। परिजन का कहना है कि खुर्शीद, जिसका उम्र 40 वर्ष था, वहीं पहली पत्नी एवं दूसरी पत्नी एवं उसकी वृद्ध माता सहित खुर्शीद आलम, चारों की मृत्यु आग के जलने से हो गई। 2 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन 2 का इलाज सीएचसी में चला, लेकिन उसके बाद उसे डीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन उस दोनों की भी मौत हो गई। इस घटना में कुल 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी दरभंगा जिला के अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट को भी मिली। उन्होंने आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे, कारण कि आग लगने से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया एवं कई जानकारियां ली के बाद दरभंगा लौटने के बाद इन्होंने पत्रकारों को घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। वहीं मृतक के परिजन ने भी घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के संबंध में दरभंगा जिला मुख्यालय के डीएसपी अमित कुमार ने घटना के संबंध में पत्रकारों को दी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। पूरा मोहल्ला है। वार्ड नंबर 4 गली नंबर क्या है? वार्ड नंबर 4। और कोई है सर? एक घटना घटी है दरभंगा जिला में, वहाँ आप गए थे सर। पूरा वहाँ आपने क्या देखा, क्या आपने वहाँ पाया, क्या जानकारी है आपके पास? जो घटना स्थल है वो बिरौल शहर के अंदर है और वह जैसे पूरा मोहल्ला के अंदर वार्ड नंबर 4 में स्थित है। वहाँ पर जब मैं जांच के क्रम में गया, मुझे ये आग लगने की सूचना मिली 5:52 पर, और उसके बाद मैंने मूव किया और 7:20 में वहाँ पर पहुँचा। घटना से पहुँचने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर एक 80 वर्षीय महिला रफैदा खातून, जिनकी जो है मृत्यु हो गई है, और अन्य लोग हॉस्पिटल भेजा गया, वहीं स्थानीय हॉस्पिटल में। जब वहाँ पर उपस्थित लोगों से और जब उस स्थल का मैं मुआयना किया, ये पता चला कि खुर्शीद आलम, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनकी 2 शादियाँ थी। ये प्लम्बर का काम करते थे। पहली पत्नी का नाम था परवीन खातून, जिनकी उम्र 38 साल, और दूसरी पत्नी का नाम था रोशनी खातून, जिनकी उम्र 35 साल थी। ये आपसी रंजिश के कारण करीब 4:45 बजे इन्होंने पेट्रोल से सभी के ऊपर डाला और डालने के बाद आग लगा दी। इसी आग में जो महिला, जिसमें रफैदा खातून की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वहीं डेथ हो गई, जो 80 वर्ष की वृद्ध थी, जो खुर्शीद आलम की माँ हैं। और अन्य 3 लोग हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल जाने के बाद स्थानीय हॉस्पिटल में ही जो परवीन खातून थी, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई। अन्य 2 लोगों को दरभंगा के लिए भेजा गया। दरभंगा भेजने के क्रम में हॉस्पिटल में दोनों लोगों की, खुर्शीद आलम 40 वर्ष और उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी रोशनी खातून 35 वर्ष, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने फर्द बयान में लिया। फर्द बयान में ये बताया गया कि ये जो है आपसी रंजिश के कारण इन्होंने जो है सो आग लगाई है, और इनका कहना था कि हम जो है सो 2 पत्नी रखने के कारण ऐसी आग लगाई थी।
सर आपने वहाँ गए तो वहाँ आग लगने का कुछ स्पष्ट कारण या कुछ किस चीज़ से आग लगा था वो? आग लगने की स्पष्ट कारण थी कि जो परवीन खातून जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनके द्वारा आग लगाई गई पेट्रोल छिड़क कर, और सभी लोगों को पेट्रोल छिड़क कर उन्होंने आग लगाया। हम ऐसा प्रतीत होता है कि जब सभी लोग सोए हो तो उसी वक्त उन्होंने अपने ऊपर भी पेट्रोल डाला और सारे लोगों के ऊपर डाला। जब मैं उस घर का मुआयना कर रहा था तो बहुत ही सकड़ा घर है जिसमें कोई खिड़कियाँ नहीं है और पक्के की मकान है। तो उसमें जब मैं अंदर सारे मुआयना किया तो उसमें देखा कि सिर्फ जो है जो बिछान वहीं जला हुआ, और कोई विशेष क्षति नहीं थी। हाँ, एक बकरी थी वो मर गई जलकर, बाकी कोई क्षति नहीं थी और ये लोगों की क्षति हुई। बिस्तर का कैसा हाल लगा कि क्या लगा आपको वहाँ पर कि आग लगने किस प्रकार से आग लगाई होगी? वो लगा कि ये जो मुझे लगा कि क्योंकि वायरिंग का जो सेटअप था वो ऊपर था और ऐसा वहाँ पर कोई सेटअप नहीं था जो आग लग के और जल जाए, वायरिंग ऊपर थी। तो मुझे लगता है कि ये पेट्रोल से ही आग लगाई गई है। परिवार में कुल कितने लोग थे? अब जब पूछताछ से पता चला तो परिवार में बस यही लोग थे, 4 लोग थे। जो उनकी वृद्ध माँ थी, उनका शौहर नहीं है जो 80 वर्षीय मैंने बताया, जिनकी वहीं पर डेथ हो गया, और 2 पत्नियाँ थी। पहले का नाम जो है परवीन खातून जिनकी उम्र 38 साल और दूसरी रोशनी खातून जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, और दोनों के हस्बैंड का नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। आपने इसकी जानकारी अभी तक कहाँ? इसकी जानकारी मैंने जिला प्रशासन को दे दी है, अपने मुख्यालय को दिया गया है, और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएसपी साहब हैं और एसडीओ साहब है, उनको मैंने जानकारी दी। उनके कार्यालय में जाकर बैठकर मैंने सारे मैटर पर डिस्कस किया। हमने थानों से भी बात किया कि क्या मैटर है, थाना के द्वारा भी सारी चीज़ों की पुष्टि की गई। घटना का कुछ जानकारी किन्हीं को नहीं। क्या हुआ जो जानकारी मालूम? जानकारी ये मालूम हुई कि हम जो है सो घर तो मेरे मतलब हम ननिहाल में ही रहते हैं। मेरे भाई है, बड़े मामू के लड़का है छोटा। ये जो है सो हम अभी जो है सो 6-7 किलोमीटर दूर सनकनई गांव है गोराबोराम के अंदर, वहाँ रह रहे हैं ससुराल में। यहाँ अभी नहीं रह रहे थे। सुबह में हमको फ़ोन जाता है 5:30 बजे कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, घर में जो है सो आग लग गया है। चारों घर में थे, 4 सदस्य, इसकी माँ खुर्शीद, उसकी 2 बीवी, दोनों बीवी के साथ चारों जो है सो आग लगा, और उसके अंदर जो है सो एक उसकी माँ जो है सो घर में ही डेथ कर गई। 3 को हॉस्पिटल बिरौल में ले जाया गया, तो एक वहाँ पर पहली वाली बीवी डेथ कर गई। उसके बाद जो है सो दूसरा छोटी बीवी और वो खुद इसको यहाँ रेफर किया गया। यहाँ आया तो यहाँ मृत घोषित किया। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? 4। नाम क्या क्या सबका? नाम जो है सो उसकी माँ का नाम है रफेदा खातून, उसका लड़का का नाम है खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद। एक बीवी का नाम है देवी परवीन। एक बीवी का नाम ये जानकारी नहीं, यही जानकारी नहीं है ना। विवाद तो पहले से था। पहले जो है विवाद, ये दूसरी शादी पहले जो किए हुए थे, पहला शादी, उस घर से औलादार नहीं था, हो रहा था। 15 साल के करीब शादी का हुआ था। उसके बाद जो है सो वो जो है सो दूसरी शादी 1.5 साल पहले किया। तो जो है पहली वाली बीवी या उसका माँ बाप भाई जो है सो इसके ऊपर केस किया, महिला आयोग दरभंगा, उसका केस चल रहा था कोर्ट में, महिला आयोग कोर्ट में। तो उस पर जो है सो पर्व से पहले जो है सो मालूम हुआ कि कंप्रोमाइज़ हुई। उसको जो है सो फिर आई, बड़ी वाली भी आई, यही जो है पर्व से पहले रमज़ान में। और सुबह में ये मालूम हुई कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। जब आए तो मालूम हुआ कि एक तो अंदर ही पे डेथ कर गई माँ, और एक बीवी हॉस्पिटल में बड़ी वाली डेथ की, और छोटी वाली बीवी और अपने जो है खुर्शीद यहाँ DMCH में डेथ। तो क्या है मतलब कि पहली वाली बीवी ही एक तरह से ये माना जाए घटना को अंजाम दिया है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो चीज़ नहीं देखे नहीं सुना तो ये कैसे कहा, लेकिन आपसी मतभेद तो था। किसके तो ये देखने बड़ी वाली बीवी के देखने से वहाँ क्या लगा? आग किसी ने लगाया या खुद आग लग गया? हम तो देखे भी नहीं। पुलिस जो है सो उसको सील पैक कर दिया हम जब तक आए तो। और वो लड़का खुद बयान जो है बिरौल पुलिस को जो है थाने को अपने खुद जो है सो जिंदे में जो है सो बिरौल पुलिस को दे दिया बयान। क्या बोला था वो भी नहीं सुना, लेकिन बयान दिया है ये मालूम। कोई जानकारी नहीं मिली? क्या वो दिया? तो थाना ही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसी अहमद। आप कौन हुए मृतक के? हमारे वो ममेरे भाई थे, हम उनके फुफेरे भाई थे।
किस गांव का ये मामला है? अच्छा, सुपौल शेखपुरा बिरौल थाना जिला दरभंगा। ठीक है। सर, बिरौल में एक घटना हुई है, क्या है घटना और इसके पीछे कारण क्या है कि क्या हुआ है? बिरौल अनुमंडल के जो बिरौल थाना अवस्थित सुपौल बाजार है, वहाँ एक शेखपुरा मोहल्ला है। वहाँ आज सुबह लगभग 5:30 बजे के लगभग एक खुर्शीद आलम नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 शादियाँ कर रखी है। दोनों वाइफ्स को हैबिटेट करती थी और उनके खुर्शीद आलम की माँ भी उन दोनों के साथ रहती थी। कुछ आपसी घरेलू विवाद के कारण जैसा बताया जा रहा है, उनकी एक पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को और अन्य सभी के शरीर में आग लगा दी, जिससे कि उन चारों की मृत्यु हो गई है। मरने से पहले खुर्शीद आलम ने एक बयान पुलिस को दिया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें ये कहा है कि कुछ लोगों ने इंस्टिगेट किया उसकी वाइफ को, कुछ लोगों ने साजिश के तहत भड़काया है, जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। कौन लोग हैं वो लोग का नाम बताया गया क्या किसी का? ये भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कुछ। तो किस तरह का विवाद, जो आपसी विवाद था सर, वो कुछ कारण समझ में आया क्या था विवाद? दो वाइफ्स हैं, सास रह रही हैं, कुछ घरेलू विवाद किसी तरह का हो सकता है, उसमें भी जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, पुलिस मौके पर तक पहुँच चुकी है, एसडीओ साहब की भी जानकारी में है, जो विधि सम्मत हुई की जा रही है। कोई लोग डिटेन भी किए गए क्या अब तक इसमें? जी नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया गया। ठीक है, थैंक यू।